ससुराल से लाखों रुपए लेकर दुल्हन हुई फरार। 7 साल पहले हुई थी शादी, थाने पर तहरीर देने पर भी नहीं हुई कार्यवाही। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी लगे हैं कि एक गांव से एक विवाहिता गत दिनों ससुराल से लाखों रुपए लेकर मायके हुई थी फरार। पीड़ित पक्ष ने हरगांव थाने व पड़ोसी जिले के एक थाने पर तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था, मगर अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नूरपुर निवासी राहुल मिश्र की शादी पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के थाना नीमगांव के ग्राम बहजम में 7 वर्ष पूर्व हुई थी, परंतु शादी के कुछ वर्षों के बाद ही दोनों के बीच अनबन हो गई। चर्चा है कि रीता ससुराल से कुछ वर्ष पहले जेवर व रुपए लेकर मायके भाग गई थी और मायके से ससुराल आने ने मना कर दिया। तब लड़के पक्ष ने कोर्ट में विदाई हेतु मुकदमा किया, जिस पर रीता पक्ष कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ। कोर्ट ने तब फैसला राहुल के पक्ष में दे दिया, परंतु कुछ दिनों के बाद समाज के कुछ लोगों के बीच में पड़ने से रीता एक बार फिर ससुराल आने पर राजी हो गई थी, मगर ऐसा कई बार हुआ। इधर राहुल ने एक होटल खोल रखा था, जिसका पैसा लाकर परिजनों के अनुसार अपनी पत्नी रीता को ही देता था। राहुल के अनुसार अभी 2 दिन पूर्व रीता एक बार फिर ससुराल से अपने मायके लाखों रुपए व जेवर लेकर चली गई और ससुराल पक्ष से राहुल को जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिस पर परेशान होकर राहुल मिश्र ने सीतापुर जनपद के हरगांव थाने में तहरीर दी है और थाना नीमगांव जनपद लखीमपुर खीरी में भी तहरीर दी है, परंतु अभी तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। जी क्या मामला है? पूरा मामला है हमारा लौंडा शादी हुई थी और बहुत परेशान कर रही है, औरत है बहुत रुक नहीं रही है, आवत है चली जाते है, सब लूट को तब उठा ले जा। 7 साल हो गए शादी की है, बहुत परेशान कर रही है, हमको मारते पिटते है, बोलती नहीं है, ना लड़का से बोलने देती है, पूरा कब्जा लड़का पर करे है और परेशान करते लड़का कहीं है। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? रीता। क्या लेके भाग गई यहाँ से? जेवर भाग गई लेके और 1.5 लाख रुपया लेके भाग गई। अच्छा, और परेशान कर रही है, अभी वहाँ से गाली दे रही है। क्या कहती है? कहती है तुम्हारा लड़का आ जाएगा तो मार डरेंगे, और जमीन जगह है वो हमारे नाव कराओ, तो क्या करा जाए? क्या थाने में कोई एप्लीकेशन दिया है? दिया। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ नहीं करी। क्या नाम है आपका? माया देवी। जी ये बताइए क्या मामला है? पूरा मामला सर ये हमारा है, रीता जो है हमारी पत्नी है, 7 साल हमारी शादी के हो गए। तो 7 साल शादी को हो गई, आराम से आई थी, शुरू में रह रही थी, तो पहली विदाई में ये सारा सामान पहले तो उठाई ले गई, तो उसके बाद फिर आना जाना थोड़ा बहुत हुआ, तो हमने फिर नया सामान बनवा के दिया उसे। उसकी माँ सामान उसे दे नहीं रही थी, तो हर साल में रहती है, फिर ना कोई विवाद बनाती रही, धीरे धीरे माँ उसकी भरती रही। वहाँ रह के पता नहीं क्या नाजायज संबंध हो गए किसी से या क्या हुआ, तो यहाँ आती है तो हमारे पास 2-4 महीने रहती, चले हम पैसा कमाते हैं, सीजन भर होटल चला रखा है, तो 1.5 लाख रुपए जो हमने जमा बचाए थे लेबरी उबरी निकाल के कि हम कुछ सामान लाएंगे, तो 1.5 लाख रुपए हमने कहा ऑटो लेंगे, तो 2 दिन बचे थे, 10 तारीख को हम ऑटो लेने वाले थे, उससे पहले वो पैसे उठा के भाग गई। अब वहाँ जब गए थे तो जाते हैं तो कहती मार दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, और कह रही कि भी जमीन मैंने तुम्हारी कहाँ बिकवाई। अब बताओ 7 साल से हम परेशान, उसकी माँ विकलांग है, उनकी सुनवाई होती, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बेहजम चौकी जाओ या कहीं भी थाने में जाओ, कोर्ट केस भी चल चुका है 5 साल, कोर्ट से हमारे सब कुछ मिला है, कोर्ट में हमारा कुछ नहीं हुआ। जब हम अच्छे हैं तो हमारा होगा क्या? वो कोर्ट में भी नहीं जाती है, और जो पुलिस वाला जाता है तो लोलो चुप्पो करती, पुलिस वाला उसके लोलो चुप्पे में आ जाता है, क्योंकि वो हंस देती है, औरत है भाई, औरत का तो चलता है, वो हंस दिया तो पुलिस वाला उसकी मान जाएगा। इतना है हमारा। अच्छा, थाने में एप्लीकेशन दे चुके? थाने में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही, थाने में भी कहीं भी जाता हूँ कोई सुनवाई नहीं करता हमारी, सब कहते हैं औरत है तुम्हारी, 7 साल हो गए, बताओ हमारा जीवन ऐसे कटेगा। कहाँ शादी हुई थी आपकी? शादी बेहजम से हुई थी। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है रीता। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है राहुल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? नूरपुर के।